हेलो एस्पिरेंट्स, एग्ज़ाम अपडेट के आज के वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपी ट्रिपल एससी यानी अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की जो भर्तियां आती हैं, जो वैकेंसीज आती हैं, उनके रिजल्ट और उनके आने वाली डेट, उनकी वैकेंसीज पर चर्चा करेंगे। और जो अगर आप यूपी पीएससी की बात करें तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो मेरे कमेंट बॉक्स में भी है, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप चैट पे भी है और पर्सनली भी है, वो वही है कि यूपी पीसीएस मेंस 24 का रिजल्ट सर कब तक आ रहा है। देखिए, पहले ये डेट नवंबर तक थी, फिर ये दिसंबर हुई और अब जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो आ रही है कि जनवरी 2026 में ये आएगा। और शुरुआत में आप उम्मीद मत करिए, ये जनवरी के लास्ट में ही आएगा, 26 जनवरी के बाद ही आएगा रिजल्ट। ऐसी जो जानकारी मिल रही है, अब जो मिल रही है जानकारी वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी नहीं चाहता कि लेट आए, मैं तो चाहता था जितना जल्दी नवंबर में आ जाए। मेरे भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मेंस लिखा है, तो मैं भी उत्साहित हूँ उनका रिजल्ट जानने के लिए, वो बच्चे भी उत्साहित हैं कि क्या होगा। बहरहाल उनका पीसीएस प्री भी फिर से निकला है, 25 वाला उन्होंने दिया, लेकिन फिर भी जो अगर मेंस में उनका हो जाता और इंटरव्यू में हो जाता, रिजल्ट सामने आ जाता तो कितना अच्छा होता। वो फिर दोबारा 25 में पेपर देते ही नहीं अगर सेलेक्ट हो जाते तो, जो कि हर एस्पिरेंट का मकसद तो यही होता है कि फाइनली सेलेक्ट हों और एग्ज़ाम की प्रक्रिया से बाहर निकलें, और वो फिर किसी अन्य बच्चे को मिलती जो डिज़र्विंग था। जब वो सीट खाली होती तो प्रीलिम्स में उसकी जगह कोई और सेलेक्ट होता। तो अच्छा तो यही रहेगा कि अगली भर्ती होने के एग्ज़ाम, अगला प्रीलिम्स होने से पहले पिछली भर्ती क्लियर अगर हो जाए तो कितना अच्छा रहे। उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा। फिलहाल यूपी पीसीएस मेंस जो 2024 का रिजल्ट है वो डिले होता चला जा रहा है और डिले होके अब जनवरी 26 तक गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जनवरी 26 में, मतलब जनवरी बीतने से पहले रिजल्ट आ जाए। यही उम्मीद के साथ मैं अभी आपको बता रहा हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि यूपी पीसीएस मेंस 2025 सर कब होगा। जिन बच्चों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है, बहुत सारे बच्चे दुखी भी हैं उसको लेके कि प्रीलिम्स सर मेरा नहीं हुआ, जबकि मेरा तो कट ऑफ पार हो रहा था, मेरे से कम वाले बच्चे का हो गया। वो एक अलग इशू है, लेकिन एटलीस्ट जिनका नाम है जो रिजल्ट आया है उसमें क्वालिफाइड में, उनकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी, क्योंकि उसी हिसाब से तो उनको समय तय करना है कि और अपनी प्लानिंग करनी है कि टेस्ट लिखें, कंटेंट पढ़ें, टेस्ट लिखें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, सारी चीज़ें। तो ये जो डेट आप उम्मीद कर रहे हैं ये मार्च 2026 के लास्ट में, मार्च 2026 के लास्ट में ये मेंस होने की उम्मीद है 25 वाले पीसीएस के एग्ज़ाम की। ठीक है। और 2026 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो 2026 का एम कर रहे हैं या जिनका 25 में नहीं हुआ और फिर वो 26 में देंगे, तो मेरा ये मानना है, मेरी जानकारी के अनुसार नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा साल की शुरुआत में, मतलब फरवरी में जैसा कि आता है, और इसका पेपर होने की संभावना जून में है। ठीक है, जून 2026 में इसका पेपर होने की संभावना है प्रबल, कि जून में पेपर जाएगा और 26 का नोटिफिकेशन तो फरवरी में ही आप देख सकते हैं। बहरहाल इसका कंफर्मेशन आपको कब मिलेगा, मेरे कहने से कंफर्मेशन मत मानिए, मैं तो जो अपनी जानकारी जुटा रहा हूँ उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ। इसमें से चीज़ें इधर उधर भी हो सकती, बदल सकती हैं, क्योंकि मैं तो आयोग हूँ नहीं। लेकिन आयोग एक अपना कैलेंडर जारी करता है साल की शुरुआत में, 1 जनवरी को भी उन्होंने कैलेंडर दिया है कई बार। अगर वो कैलेंडर दे देते हैं तो उससे ये सारी डेट्स जो हैं वो एकदम कंफर्म क्लियर हो जाएंगी कि यही है या थोड़ा बहुत इधर उधर है। अब देखिए, ये तो यूपी पीसीएस की बात हो गई, 24 की भी, 25 की भी और 26 की भी। अब आगे अगर आप जानना चाहते हैं तो आप आरओ एआरओ की वैकेंसी का बहुत बच्चे वेट करते हैं। इस बार का जो 23 वाला आरओ एआरओ था, उसका जो मेंस है वो जनवरी में होने वाला है, जनवरी लास्ट में उसकी डेट तो है, लेकिन 26 का नोटिफिकेशन ये आप जून में उम्मीद कर सकते हैं। जून 2026 में आप उम्मीद कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाएगा आरओ एआरओ का, और कितने पद होंगे उसी समय ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो नोटिफिकेशन आए। फिलहाल जॉब आए ये ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद इसी समय आप उम्मीद करेंगे कि बीईओ का भी आ सकता है मई जून में ही। तो मैं जून लास्ट अपना लिख रहा हूँ,
मई में भी आ सकता है, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे। तो मई जून में आपको बीईओ देखने को मिल सकता है, बीईओ की भर्ती और आरओ एआरओ की। अब यूपी पीएससी के अलावा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम होता है, उसका जैसे मैंने पहले भी आपको वीडियो बना के बताया कि उसमें जो टेंडर है वो निकल चुका है, तो बस वो एजेंसी तय हो जाए कि जो एग्ज़ाम की प्रोसेस को कंडक्ट कराएगी। तो इसमें भी जल्दी से जल्दी आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन जनवरी में, उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन आ जाए। और जब नोटिफिकेशन आएगा तो एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाएगा। तो जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके पास 2 ही 3 महीने हैं, तो वो 2-3 महीने का ही टारगेट लेके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ की इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो सबका वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फिर कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि एग्रीकल्चर मेंस सर जो हुआ था उसका रिजल्ट नहीं आया अभी तक। तो ये पता चला है कि ये मामला जो है वहाँ पे कोर्ट में लटका हुआ है, इस वजह से अभी इस पर कोई भी मतलब कोई भी जानकारी आगे जारी अभी कुछ होगा ही नहीं जब तक वहाँ से ना क्लियर हो। तो ये तो कोर्ट में फंसा मैटर है। उसके बाद जो एपी और जीआईसी का एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम अप्रैल में हो सकता है। तो अप्रैल में के आसपास आप मान सकते हैं, मार्च या फिर अप्रैल, तो तब तक का टाइम है आपके पास। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अपना तैयारी को जारी रखें। देखिए डेट इधर उधर भी हो सकती हैं, और तैयारी में अगर आप ढील देंगे तो आपकी तैयारी, क्योंकि जो बच्चा आपको कंपटीशन जिससे लड़ना है वो बच्चे तो लगातार पढ़ रहे हैं ना, वो पीसीएस की पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, वही जीआईसी भी भरे हुए हैं, जो पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, वो आरओ एआरओ की भी कर रहे हैं। तो अमूमन 80% सिलेबस कॉमन होता है, 20% इधर उधर होता है। वो 20% ना पढ़ के 80% पे तो अपनी कमांड बनाइए जो हर एग्ज़ाम में आता है। तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी। अब अगर आप जानते ही होंगे, पेट का रिजल्ट आउट हो चुका है। यूपी ट्रिपल एससी की अगर बात करें तो पेट का रिजल्ट आ गया है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेट का रिजल्ट आने के बाद जो पहली वैकेंसी आएगी वो होगी लेखपाल की, और उसके बाद जो दूसरी वैकेंसी आएगी वो लोअर पीसीएस की आएगी। तो ये दोनों वैकेंसीज लाइनअप हैं। पेट का रिजल्ट आ गया है, लेखपाल की वैकेंसी आएगी। सुनने में ये आ रहा है कि लगभग 8000 वैकेंसीज हैं लेखपाल की। कंफर्मेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये उम्मीद लगाई जा सकती है जब ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि 8000 वैकेंसी लेखपाल की होंगी। तो अब आप अपनी पढ़ाई का प्रोसेस चालू कर दीजिए अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के एस्पिरेंट हैं तो, क्योंकि लेखपाल की वैकेंसी उसके बाद लोअर की, और ये जल्दी से जल्दी आएगी। जनवरी में आप उम्मीद कर सकते हैं कि लेखपाल की वैकेंसी आ जाए। लेखपाल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जनवरी में आ जाएगा। पहले यही है लेखपाल वाला, उसके बाद लोअर की वैकेंसी आएगी, वो लाइनअप में रहेगी उसके साथ। अब क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का प्रोसेस ही थोड़ा स्लो होता है, नवंबर में जो रिजल्ट आने वाला था वो आते आते दिसंबर में हो गया, तो थोड़ा डिले तो ये ले ही जाएंगे काम थोड़ा। लेकिन इस समय काम तेजी में करने का प्रयास हो रहा है। तो ये आपके जो मेजर एग्ज़ाम अपडेट्स है। इसके अलावा अगर आप किसी एग्ज़ाम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, या इसके कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर मैं जानकारी जुटा पाऊँगा, पता कर पाऊँगा तो बिल्कुल पता करके आपको बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाइन करें समर्पण आईएएस लखनऊ, जहां सक्सेस का भरोसा हर स्टूडेंट के साथ।